Hello everyone, welcome back to Hash Data. My name is Taimur Mirza and our today's topic is Python casting. कि Python में casting क्या होती है और इसे कैसे करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले तो हम कास्टिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड कास्टिंग। कि यार हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे पिछले यानी कि लेक्चर में कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग था, इंटीजर था, फ्लोट था। तो अब हम यानी कि देखेंगे कि यार एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में हम उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। यानी कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में चेंजिंग को हम कास्टिंग कहते हैं सिंपली। आगे जी हमें दिया हुआ है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन वी कैन कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इनटू इंटीजर। कि यार अगर हमारे पास ना कोई वेरिएबल है, उसके अंदर कोई भी अगर स्ट्रिंग स्टोर है कोई भी, या कोई फ्लोट स्टोर है, तो हम उसको इंट फंक्शन की मदद से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जी? इधर देखें, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम से, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ लेट्स सपोज 1.0। तो 1.0 हमारे पास क्या है? फ्लोट है। इसको हम टाइप फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें डाल के चेक भी कर लेते हैं इसका टाइप क्या है। टाइप एक्स। तो ये देखें जी फ्लोट है। तो अब मैं क्या करता हूं जी, मैं इंट फंक्शन के मदद से इसका डाटा टाइप फ्लोट से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करता हूं। इंट फंक्शन के लिए हम सिंपली सा इंट लिखेंगे और आगे दो ब्रैकेट्स। इसके अंदर यानी कि हमने अब जिस तरह हमारा ये इंट फंक्शन है, इसके अंदर हमने जिस वेरिएबल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करना है उस वेरिएबल का नेम एंटर करेंगे। जिस तरह मैंने अब एक्स पे यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं इंट फंक्शन के अंदर सिंपल सा एक्स राइट कर दूंगा। इंट एक्स, शिफ्ट एंटर। तो ये देखें जी हमने इनपुट क्या किया था? 1.0। तो इसने यानी कि इंट फंक्शन ने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके एक होल नंबर बना दिया, यानी कि एक इंटीजर बना दिया। तो यार गाइज आपने ना एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप चाहते हैं ना कि आपने जो भी चेंजिंग की है वो परमानेंट हो जाए, तो उसको भी आप दोबारा से उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। जिस तरह अब एक्स है, एक्स पे मैंने यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म किया इंट एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इस सारी चीज को एक्स के अंदर दोबारा से ऐड कर दूंगा कि एक्स इज इक्वल टू इंट एक्स। एक्स वेरिएबल जो है उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? इंट एक्स स्टोर हो रहा है, कि पूरा का पूरा फंक्शन हमने अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो यार अब मैं अगर इसका टाइप निकालूंगा, टाइप एक्स, पहले हमारे पास जी फ्लोट आ रहा था, तो अब हमारे पास क्या आएगा जी? इंट। ये देखें जी हमारे इंटीजर फंक्शन ने, हमारे इंट फंक्शन ने हमारे फ्लोट डाटा टाइप को ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं जी, फ्लोट फंक्शन क्या होता है? फ्लोट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इनटू अ फ्लोट। इसका भी यार सिंपल सा इंट फंक्शन वाला ही काम है। इंट फंक्शन किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता था और ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ y के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ जी, टाइप निकालता हूँ सबसे पहले y की, अपने टाइप फंक्शन के अंदर डाल के इसको टाइप y। ये देखें जी इंट। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल सा फ्लोट फंक्शन ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर y। तो ये देखें जी हमारे यानी कि फ्लोट फंक्शन ने ऑटोमेटिकली हमारे 1 को 1.0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं अपनी यानी कि चेंजिंग्स को परमानेंट बनाने के लिए क्या करूंगा जी, इस सारे अपने फार्मूले को या इस हमारे फंक्शन को या इस हमारे लाइन ऑफ कोड को अपने वेरिएबल के अंदर दोबारा से स्टोर कर दूंगा ताकि ये चेंजिंग परमानेंट हो जाए। एक चीज यार गाइज याद रखिएगा कि जब भी हमें हमारे जो पाइथन नोटबुक में हम शिफ्ट एंटर करें और अगर आउटपुट शो हो रहा है, तो इसका मतलब पाइथन में वो चेंजेस अभी यानी कि परमानेंट नहीं हुई। ठीक है, जब भी यानी कि आप उसको फिर किसी अगर वेरिएबल के अंदर दोबारा उस फंक्शन को या उस लाइन ऑफ कोड को स्टोर कर देंगे तो हमारी चेंज परमानेंट हो जाएगी। देखें जी जिस तरह अब हमें 1.0 शो होना बंद हो गया। अब 1.0 किस तरह में शो होगा? अब हम सिंपल सा क्या करेंगे जी, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे अपना, कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? y को। तो ये देखें जी ठीक हो गया। आगे है जी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। इट कन्वर्ट्स द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इनटू अ स्ट्रिंग। यार गाइस बहुत दफा ना ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि हमें अपने वेरिएबल्स का डाटा टाइप चेंज करना पड़ता है। वो कौन कौन से यानी कि सिनेरियोज होते हैं वो इंशाल्लाह आपको आने वाली नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लें कि जो स्ट्रिंग फंक्शन है या इंट फंक्शन है या जो फ्लोट फंक्शन है, ये डाटा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं या किस सिनेरियोज में करते हैं
वो हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में टोटली इन डिटेल कवर करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन है जी str और ब्रैकेट। किसान लेट्स सपोज अब मैं अगर एक वेरिएबल बना लेता हूं z के नाम से, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 5। तो मैं क्या करूंगा जी str5, तो ये देखें जी क्या हुआ, उसने इसको ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राइट करके दे दिया हमें। ये क्यों यार, 5 अब स्ट्रिंग किस तरह बन सकता है, 5 अब लेटर किस तरह बन सकता है? बेशक लेटर नहीं बनेगा, मगर पाइथन फिर उसको एज अ लेटर डील करना शुरू कर देगी जब आप उसकी यानी कि डाटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट करें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी कोडिंग।